अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फ़ारूकी के नावल वफ़ा यार की एपिसोड 15। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। वसी लॉन पे निखरे आसमान पर आए सूरज ने कदम रख दिया था। आसमान पे हल्के हल्के से बादल थे, जिनके साथ आंख मचोली खेलता सूरज हसीन लग रहा था। वो काली शर्ट, नीली जीन्स और नीली जीन्स की जैकेट पहने, बालों को पफनुमा बनाए वो जानिबदाराना अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठा तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी उसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ। सर उठाए बगैर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम सर, चपड़ासी ने मोतबर अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, उसने सर उठाकर कहा। सर सफदर साहब ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है, कहा है अर्जेंट है, अभी आ जाएं, उसने मोतबर अंदाज में बताया। अच्छा ठीक है। आहिस्ते से जवाब देकर वो लैपटॉप बंद करके मोबाइल उठाकर बाहर चल दिया। व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर उसने व्हाट्सएप खोला। क्लास के बाद अगली क्लास फ्री है तो मुझे उर्वा के डिपार्टमेंट जाना है, मैं घर खुद आ जाऊंगी। आयतल का मैसेज पढ़कर उसने ओके का मैसेज टाइप किया और मैं मोबाइल पॉकेट में डालकर ऑफिस में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाथ मिलाकर वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? उन्होंने बहुत नॉर्मल अंदाज में सवाल किया। जी सर, शुक्र अल्लाह का, बहुत बेहतर है, आप सुनाएं, कुछ काम था? काम की बात पर आते हुए वो बोला, जी बहुत ज़रूरी और बहुत ख़ास भी। वो तशवीशनुमा अंदाज में बोले, जी सर हुक्म करें। वो अबरू सुकेड़ता हुआ बोला, आपके लिए कुछ तहाइफ हैं, वो देने थे। उन्होंने तंजिया कहा। तहाइफ? वो किस लिए? वो नासमझी वाले अंदाज में बोला, शादी की मुबारकबाद। उन्होंने एक और तिश्ना कसा। शुक्रिया। वो सांस अंदर को खींचकर अपने मुंह पर हाथ फेर कर बोला, आपने तो बुलाना भी गवारा नहीं समझा। उन्होंने एक ताना कसा। वो दरअसल निकाह हुआ है, बस इस वजह से। वो बमुश्किल मुस्कुराकर बोला, निकाह अकेला या साथ रुखसती भी? और एक तस्वीर उसके सामने करते हुए बोले। इस तस्वीर को देखकर उसके चेहरे के असाब चिढ़ गए। तने जबड़ों के साथ उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एक और तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीरें देखकर उसके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। बदनामी की एक नई तोहमत उसके गले पर तोक की तरह चिमटने को तैयार थी। एक के बाद एक आती तस्वीर। उसकी आंखों से सेक निकलने लगा था। अंगारे जैसी लाल आंखों को देखकर सफदर साहब थोड़ी बरहमी से बोले, तामिर साहब, मेरे नज़दीक जैसे आप यंग प्रोफेसर थे वैसा कोई नहीं था, मगर आज इन सब को देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। जिसके किरदार की गवाही मैं दे सकता था, उसका किरदार दर हकीकत ऐसा है। आपके मुताबिक निकाह ही हुआ है, जबकि कुछ के मुताबिक मुकम्मल शादी। मगर जो भी है, ये सोचिए कि अभी हाल में ही आपकी शादी हुई है। इस शादी को एक्सपोज ना करने की वजह ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही हैं। मगर सोचिए, अगर ये तस्वीर आपकी वाइफ तक चली जाए तो आपका घर ख़राब हो सकता है। इस लड़की के वालिदैन को दिखाएं तो उस लड़की के वालिदैन उसको पढ़ने नहीं भेजेंगे। उसका करियर ख़राब हो या ना हो, हमारे इदारे की बदनामी ज़रूर होगी। इस सब में आपका क्या जाएगा? कुछ भी नहीं तामिर साहब, ना उस लड़की का कुछ जाएगा, मगर हमारे डिपार्टमेंट की इज़्ज़त अच्छी ख़राब हो जाएगी। वो गुस्से से बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर उसका दिमाग घूम चुका था। वो तस्वीर कैसे ली गई और यहाँ तक कैसे पहुँची, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हर चीज़ गोल गोल उसके सामने घूम रही थी। इस लड़की का डाटा निकलवाया है? कॉल करता हूँ, इसके गार्डियंस को बुलाता हूँ ताकि इसे तो एक्सपेल करो। इसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट ख़राब होगा, इससे बेहतर है वो ही यहाँ ना हो। वो फ़ोन उठाते हुए बोले, कोई कुछ भी नहीं कहेगा सर, वो दांत पीस कर बोला। जो भी बात करनी है मुझसे करें, मैं ही गार्डियन हूँ उस लड़की का। ये तस्वीर वाली लड़की मेरी बीवी है सर, और यही मेरे साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रहती है। ये शादी इतनी जल्दी हुई कि मुझे मैनेजमेंट हाउस बताने का मौका नहीं मिला, और मैनेजमेंट हाउस में 3 महीने पहले बताना ज़रूरी है, तभी वो दूसरा फ्लैट अरेंज करके देते हैं। इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और दूसरा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कुछ इस वजह से भी मैं बताना नहीं चाह रहा था। मगर ये तस्वीर आप तक कैसे पहुंची कैसे नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुर्ख अंगारे जैसी आंखों के साथ कहता वो उठकर बाहर चल दिया, मगर फिर रुका। मेरी बीवी और मेरी ही तस्वीर है, मैं साथ ले जाता हूँ। तस्वीर उठाकर वो अपने ऑफिस आकर लैपटॉप पर कुछ खोजने लगा। अगले आधे घंटे में वो सब सच जान चुका था। उसके जहन में इर्तिज़ा का नाम गूंज रहा था, मगर हकीकत कुछ और ही देखकर उसने कुछ गहरे सांस लिए और वो क्लास की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जो कुछ ना होने की अक्कासी कर रहा था, और यही चीज़ उसे मुनफरिद बनाती थी, मगर अंदर के तूफान को कोई नहीं जानता था। उसके क्लास में आते ही बोलते स्टूडेंट्स चुप कर गए, अपनी जगह पर बैठ गए। उस नीली जीन्स और सफ़ेद कुर्ती वाली लड़की ने एक बार उसकी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान देखकर वो हाला की तरफ मुतवज्जे हो गई। आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज आप सबका जो दिल करे मुझसे पूछिए। आप सबको इजाज़त है। आप सब पूछ सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, जो मेरे बारे में आपके दिल में है वो बता सकते हैं। ये मौका भी आप लोगों को दे रहा हूँ, वरना मैंने ये कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन बाज़ औक़ात उसूल बदलने पड़ते हैं। अपनी बात कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया, डेनिम की पॉकेट में हाथ डालकर वॉशरूम की गिर टहलने लगा। तभी एक लड़की ने हाथ ऊपर को उठाया। जी बोलें, वो वैसे ही चलता हुआ बोला। सर आप बहुत हैंडसम हैं, वो मुस्कुराकर बोली। शुक्रिया, वो नरमी से बोला। उसके ऐसे जवाब और उस लड़की के ऐसे कमेंट पर वो गश खाकर रह गई। तभी एक और लड़की बोल पड़ी।
सर आप हम में से बहुत से लोगों के फेवरेट भी हैं। जज़ाकल्ला। वो फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट को देखकर आयतल ने घूर कर उसे देखा। दोनों आंखों का एक लम्हे के लिए ताक़ुब हुआ, मगर वो निगाहें झुका गया। कुछ और लड़कियों ने कमेंट किया जिसको उसने खुश उसलूबी से कबूल किया, मगर उसकी वो खुश उसलूबी किसी का मीटर घुमा चुकी थी। जो छुपा तो उससे भी नहीं था, मगर वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ क्लास में टहल रहा था। तभी एक लड़का खड़ा होकर बोला, सर पहले पहल तो सिर्फ 2 तालिबात के दरमियान ताल्लुक़ होता था, अब तो उस्ताद और तलबा के दरमियान भी होने लगे हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसकी बात सुनकर आयतल के सांस हलक में ही अटक गई, मगर वो जो सुनना चाहता था आखिर वो अल्फाज सुन ही लिए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। हो सकता है उस उस्ताद और तलबा का ताल्लुक़ इस यूनिवर्सिटी से पहले से हो, और ये भी हो सकता है कि कोई मजबूत ताल्लुक़ हो उनमें। उसका इतना गहरा एतमाद देखकर आयतल गर्दन झुका गई, मगर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ होने को है। मगर वो उंगलियां मोड़ती सामने देख रही थी, जहाँ वो ज़मीन को देखता आहिस्ता से टहल रहा था। सर आजकल ये सारे ताल्लुकात सिर्फ अच्छे ग्रेड्स के लिए होते हैं, वरना उस्ताद और तलबा के कहाँ और कौन से ताल्लुकात। एक लड़का उसका जवाब सुनकर फ़ौरन बोला, जिसको ग्रेड देना हो उसे ऐसे ही दिया जा सकता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में खुद को बदनाम क्यों करना चाहेगा कोई। उसने अबरूज खाकर उसकी तरफ देखकर कहा तो वो लड़का चुप हो गया। सर आजकल तो हम देखते हैं कुछ तलबा आते मेन गेट से हैं और जाते बैक गेट से हैं। उस लड़के के सवाल पर उसका दिमाग घूम गया था। उसका मुकम्मल इशारा आयतल की तरफ था, क्योंकि आयतल ही फ्रंट गेट से आती और बैक गेट से जाती थी। उसने उसे रोका भी था, मगर वो शॉर्टकट को इस्तेमाल करती अक्सर आ जाया करती थी। मगर वो गहरा सांस लेकर तने जबड़ों के साथ बोला, क्योंकि बैक गेट के पास पब्लिक ऑटोज़ और टैक्सी वगैरह खड़ी होती हैं और फ्रंट गेट पर नहीं, तो हो सकता है वापस खुद जाना होता और कुछ तालिबात के पास बाइक ना हो। उसने इंतहाई मस्बत जवाब दिया था। नहीं सर, आजकल तो देखते हैं हम कि आया पैदल जाया जाता है, जबकि वापस गाड़ी में होती है या गाड़ी में जाया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो अकेले भी गाड़ी वाले घर तक ही जाया जाता है। उसकी बात सुनकर आयतल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे के फक होते रंग को उसने देखा था। वो अब और बात नहीं कर सकता था। जो भी था, जैसी भी उसकी शादी हुई थी, वो लड़की उसकी इज्जत थी और वो तामीर शाह था, इज्जत के नाम पर जान लेने और देने वाला। और जो वो जानना चाह रहा था, अब वो जान चुका था। मैं सोच रहा था कि आप सब कुछ जो हमने पढ़ा उसके बारे में पूछेंगे। खैर, जहाँ तक आप सबकी सोच गई वहाँ तक सवाल के किए। सेमेस्टर की आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं कोई क्लास नहीं लूँगा। फिर मुलाकात अगले सेमेस्टर में होगी। मगर आपसे कुछ सवालात पूछ पहुँचे थे मेरे तक, मैंने इसीलिए आज कहा था कि हम नहीं पढ़ेंगे, ताकि आप सब वो सवालात कर सकें। मगर खैर, किसी ने वो सवालात नहीं पूछे, लेकिन घटिया और दकियानूसियत की इंतहा लाजमी की है। खैर, फिर भी मैं गर्ल से पूछना चाहूँगा, तारीफ़ के अलावा उनकी तरफ से कोई ऐसा घटिया सवाल है? अगर है तो पूछ लें। वो गंभीर अंदाज में बोला, मगर पूरी क्लास में खामोशी थी। आयतल इतनी घबरा चुकी थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्लास से बाहर निकल जाती। पहले आपके सवालात बता देता हूँ, आपको किसने क्या पूछा है ये सबको पता चल ही जाएगा, फिर सबका जवाब दूंगा। वो लैपटॉप पर कुछ ऑन करता हुआ नॉर्मल से तासुर के साथ बोला, जबकि आयतल का दिल बंद हो रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीर चलाई। वो आयतल का बाजू पकड़े मॉल के बीचों बीच खड़ा था। तस्वीर को देखकर सारी क्लास की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जो लड़के सवालात की बौछार कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो तंज कर रहे थे। उसके हवास बाख्ता हो चुके थे। उस तस्वीर को देखकर आयतल के पैरों तले से भी ज़मीन निकल चुकी थी। तभी उसने अगली तस्वीर प्रोजेक्टर पर चलाई। वो दोनों उसके फ्लैट के बाहर खड़े थे, जहाँ तामीर उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। इन तस्वीर को दिखाते हुए उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जैसे वो इस सब की सारी तैयारी करके आया हो। फिर उसने अगली तस्वीर प्रोजेक्टर पर दिखाई। वो उसकी बाजू थामे आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी थी। बारिश में दोनों हाथों को फैलाए वो आसमान को देख रही थी, जबकि वो जीन्स की जेब में हाथ डाले उसको देख रहा था। उसकी गाड़ी में बैठी वो बाहर देख रही थी, जबकि तामीर की नज़रें उसकी तरफ और हाथ स्टीयरिंग पे था। एक तस्वीर में वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। फिर एक तस्वीर में वो गाड़ी के बोनट पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, जो गुलाब के फूल सूंघ रही थी। फिर एक तस्वीर में हवा के तेज़ चलने की वजह से वो उसको अपना दुपट्टा पकड़ाए अपने बाल बांध रही थी, और वो उसका दुपट्टा हाथ में लिए उस दुपट्टे को देख रहा था। एक तस्वीर में वो उसके चेहरे से बाल पीछे करता उसके सामने खड़ा था। एक तस्वीर में दोनों के साथ चलते कदम उठाते की तस्वीर थी। एक तस्वीर में वो ज़मीन से बॉल पॉइंट उठाकर उसको पकड़ा रहा था, और वो पोज ऐसा था जैसे वो घुटनों के बल बैठे उसे कुछ पकड़ा रहा। आखिर पर तो इंतहा हो गई। दोनों की इकट्ठे फ्लैट में जाते की तस्वीर थी। तस्वीर को दिखाकर उसने लैपटॉप बंद किया और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट कुछ तलबा पर कहर की तरह पड़ी थी। खून तो सारी की सारी क्लास का ही खुश्क हो चुका था। सवालात हर चेहरे पर रकम थे। आयतल का झुका चेहरा रोने की दहाने पर था। ये कुछ आपके सवालात थे, इसके जवाबात मैं देना ज़रूरी नहीं समझता था, मगर बात इस तस्वीर में मौजूद लड़की की है, उसके किरदार की है, तो मैं लाज़मी बताऊंगा। मगर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इन तस्वीर को बनाने का, इतना वक्त देने का, इतनी अहमियत देने का, इतनी तेज़ बारिश में पीछे आने का शुक्रिया, तस्वीर बनाने का शुक्रिया, हर वक्त नज़र रखने का शुक्रिया, और आखिर में बदनाम करने की कोशिश करने का।
और अब सवालात की तरफ के जवाबात की तरफ आता हूँ। आयतल यहाँ आप। उसने उसकी तरफ देखकर सरसरी अंदाज में कहा। उसकी बात पर वो सुन होती उसे देख रही थी। तभी वो दोबारा उससे मुखातिब हुआ तो वो मरियल चाल चलती उस तक गई। सांस था कि हलक में ही अटक चुके थे। उसके चेहरे पर मौजूद पिलाहट में और जर्दगी आ चुकी थी। उसकी फैली हुई आंखों में नमी और डर साफ जाहिर था। उसने आगे बढ़कर स्टेज की सीढ़ियों पर उसका हाथ थाम लिया। उसको यूं बिखरते देख उसने उसका बर्फ जैसा हाथ अपने गर्म हाथ में थाम कर उसे अपने साथ खड़ा किया। ये आपकी जीआर है। इनका एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से मैंने हाला को जीआर शिप दी थी। हाला इज़ अ सेकंड जीआर। साइम इज़ रज़ा जो अम्मार की जगह पर सीआर है जब तक वो नहीं आ जाता। मगर ये आपकी जीआर थी और है भी, ये आप सबको पता है। अब सवाल ये है कि पहले ये तस्वीर, फिर यूं मेरा उसका हाथ थामना, उसके कंधे को पकड़ कर अपने साथ खड़ा करना। कोई तस्वीर बनाना चाहे तो बना सकता है, मसला नहीं मुझे कोई। मैंने कभी आपकी किसी लड़की से बात नहीं की और उसे इतना इनफॉर्मल हूँ। कोई वजह तो होगी ही। आप सब में मशहूर है कि मैं लड़कियों से बात तक नहीं करता और एक लड़की का सारी क्लास के सामने हाथ पकड़ कर खड़ा हूँ। उसके साथ यूनिवर्सिटी के अलावा मामलात में भी मौजूद रहा हूँ और उस लड़की को इतना हक है मुझ पर कि वो अपना दुपट्टा मेरे हाथ में पकड़ा रही है। देखिए ना आपने तस्वीर। अब ऐसा क्या है कि इतना मेल जोल? तो उसकी वजह यह है कि ये मेरी बीवी है। इस बात का आपको इन तस्वीर से पता चल गया होगा। उसकी बात सुनकर लड़कियों पर तो खशी तारी हो गई थी। जिन सबका वो क्रश था वो उस लड़की का था जो कभी उन्हें उसकी तारीफ नहीं करने देती थी। वो मैरिड हैं। बंदा किसी का आहें कोई भर रहा है। हालांकि उसकी बात याद आई। उसके ग्रुप की सारी लड़कियां उसको घूर रही थीं। उनके चेहरे पर मौजूद सवालात को वो बआसानी पढ़ पा रही थी। हालांकि आंखों की तपिश उसको सुलगा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उनकी तारीफ वाली बात पर क्लास लगाकर हटी थी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना क्लास ख़त्म हो चुकी है और अगली क्लास फ्री है आपकी, तो आप सब जा सकते हैं। और पेपर की तैयारी भी वैसे ही करें जैसे इन्वेस्टिगेशन की है। वो इत्मीनान से खड़ा था, जबकि वो बंद होते सांस के साथ वहीं खड़ी थी। पाँव मन भर के हो चुके थे, जैसे ज़मीन में धंस गए हों। अगले 5 मिनट में सब क्लास से जा चुके थे। सबके जाते ही वो आयतल के पास आया। आयतल, उसने संजीदगी से उसको पुकारा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। ये एक दिन होना ही था। मैं इसीलिए जल्द इस बात को सबको बता देना चाहता था कि तुमसे मेरा कोई ताल्लुक है, मगर ये सब ऐसे सामने आएगा मैंने नहीं सोचा था। खैर जो भी था, कोई गुनाह नहीं था। वो समझाते अंदाज में बोला, जबकि वो जानता था कि ये लड़की इस बात पर इंतहा कर रोएगी, मगर फिर भी वो उसे समझा रहा था। मुझे घर जाना है। वो इतनी बात कहकर अभी पलटी ही थी कि उसने उसका पीछे से हाथ थाम लिया। इस तरह मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा। खुद को कंपोज करो पहले, फिर जाना, बल्कि मैं छोड़ कर आता हूँ। उसने गहरा सांस लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। उसने होठों को जोर से भींच कर लिपस्टिक को रगड़ा। उसकी इस हरकत पर सरनफी में हिलाता उसके होंठों पर अपना अंगूठा रख गया। मैं चली जाऊंगी। अपना बैग उठाकर वो बाहर आ गई और वो भी पीछे वाले दरवाजे से दूसरी क्लास में चल दिया। अब कुछ दिन ये चर्चा पूरे डिपार्टमेंट में होगा वो जानता था, इसलिए वो खामोशी से बढ़ गया। वो क्लास से निकली ही थी कि हाला आ गई। आयतल, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? वो उसके साथ चलते बोली। हम बाद में बात करेंगे, वो आगे बढ़ते हुए बोली। जी नहीं, अभी बताओ। हाला उसके आगे आई। मैं फिलहाल बताने की पोजीशन में नहीं थी, वो चलती हुई मध्यम आवाज़ में बोली। तभी तुम चिढ़ जाती थी जब हम कोई डॉक्टर तामीर की बात करता था, वो मुस्कुराकर बोली। हाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे शौहर होने से पहले हम सबके टीचर भी हैं। यू ऑल कैन डू इट, नॉट अ बिग डील। वो रुक कर बोली, मगर हाला तभी उसके गले लग गई। पागल, मैं खुश हूँ। तुम्हारा लाइफ पार्टनर इतना अच्छा इंसान है जिसकी तारीफ पूरी यूनिवर्सिटी करती है। हाँ, तुमने बेचारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया। सबसे पहले तो मेरा तोड़ा है। इन सब का प्रिंस चार्मिंग तुम ले उड़ी, मगर मैं खुश हूँ। वो हाला की बात सुनकर हैरान थी। उसे था कि वो नाराज़ होगी, मगर वो तो उल्टा खुश होकर उसको हैरान कर गई थी। मगर उसकी आंखों में नमी थी जिसे वो समझ नहीं पाई थी। शायद वो उसका भी क्रश था और उसे भी दुख हुआ था, मगर फिलहाल वो किसी सवाल जवाब की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए चुप रही। लेकिन हाला ने किसी अंदाज में खुशी जाहिर की थी। आयतल की जगह कोई और होता तो 2 सेकंड में सब समझ जाता कि उस लड़की का क्रश है या वो कुछ और समझे हुए है। शादी कब हुई और अब रोना बंद करो, मुझे ट्रीट दो। अभी इसी वक्त कहीं चलते हैं, चलो। हाला ने उसका बाजू खींचा। यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से 2 वीक बाद उसने झूठ कहा था। और बाहर नहीं यार, आज नहीं, फिर किसी दिन। मेरे सर में दर्द है, मैंने घर जाना है। वो गहरा सांस लेकर बोली। जी नहीं, अभी इसी वक्त चलो। हाला उसकी सुने बगैर उसकी बाजू घसीटने लगी। उसको बज़िद देखकर वो आखिर बोल ही पड़ी। यार, मैंने टीएस से नहीं पूछा, प्लीज़, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। वो ऐसे जाने की परमिशन नहीं देते। उसकी बात सुनकर हाला उसके सामने कमर पर हाथ रखकर बोली। आप कब से टीएस से सारे काम पूछ के करने लगी? उसने आंख दबाकर कहा तो उसका चेहरा खुद ब खुद सुर्ख हो गया। मम्मा कहती हैं कि अच्छी बेटियां अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती, और मैंने वादा किया है मम्मा से, बस इसलिए। उसने अपने तासुर छुपाते हुए कहा, जबकि उसके अकेले जाने से तामीर ने रोका था। अच्छा जी। हाला ने उसके साथ अपना कंधा मस किया तो वो उसे घूर कर रह गई। आप अपने टीएस के पैसों का पिज़्ज़ा खिलाएं मुझे, वो यहीं से मिल ही जाना है, इसलिए कोई बहाना नहीं। वो उसका बाजू खींच कर बोली। वहाँ बहुत लोग होंगे, तुम यहीं मंगवा लो। वो यूनी की बैक साइड थी जहाँ कम ही लोग थे।
तुम कब से लोगों से घबराने लगी? जिसने जो सोचना है सोचता रहे। टीएस खुद ही सेट कर देंगे सबको, वो मुंह बनाकर बोली। टीएस कहना बंद करो, वो संजीदा होते हुए बोली। जज्बाती बीवी सामने देखते हुए उसकी बाजू थाम कर बोली तो उसको घूरते हुए उसके साथ चलने लगी। वैसे तुम उनको टीएस कहती हो तो पूछा नहीं उन्होंने टीएस क्यों कहती हो? मैं डॉक्टर तामीर बोलती हूँ, टीएस नहीं। वो दरख्त को देखते हुए बोली। तभी उसका फ़ोन बजा। पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसने चेहरे के आगे किया। टीएस देखकर वो लब काट गई और हाला नाम देकर मुस्कुराती। उसने अभी कॉल पिक करने के लिए हाथ आगे किया ही था कि हाला ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर लाउड स्पीकर पर लगाकर उसके आगे किया। उसकी इस हरकत पर वो दांत पीस कर रह गई, मगर मजबूरन बोली, अस्सलाम वालेकुम। उसने मोतबर से जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। घर पहुँच गई हो? वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोला। नहीं, कैफेटेरिया के पास हूँ। वो चलते हुए ज़मीन को देखकर बोली। पैसे हैं तुम्हारे पास? वो अपने सामने पड़े उसके क्लच को देखकर बोला। जी, उसने मोतबर जवाब दिया। हाँ, चेक करके बताओ कितने हैं। वो रोलिंग चेयर को घुमाते हुए सुकून से बोला। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हैरानगी से बोली। कुछ नहीं, तुम कैफेटेरिया की तरफ थी तो कहना था चाय लेकर देकर जाओ। आज तो तुम ये तकलीफ उठा लो, बस इसलिए पूछा पैसे हैं? मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं चाय ले सकूं। मैं लेकर दे जाती हूँ। वो अपने पैरों को देखते हुए बोली। साथ कौन है वैसे? उसने एक और सवाल दागा। हाला है, उसने साफ गोई से बताया। ग्रेट, चाय और मग दोनों ले लेना, उसने तसल्ली से कहा। मग क्यों? वो माथा सुकेड़ कर बोली। मग टूट गया इसलिए। वो नॉर्मल अंदाज में बोला। टीएस आप हैं कहाँ? उसने जल्दी से अपने जहन में आया सवाल पूछा। जिस ऑफिस में तुमने मुझसे साइन करवाए थे वहीं आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी करना, फिर मैंने क्लास लेनी है, और चीनी हल्की डलवाना। वो रस्मन सा बोला। ओके। जवाब देकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आप तो डॉक्टर तामीर कहती हैं। हाला आंखें उचकाकर बोली। क्या है भाई? वो मुंह बनाकर चाय कैफ़े चल दी और वो बगैर मुस्कुराए वहीं बैठ गई। क्यों ना हम अहद रफ़ाक़त को भुलाने लग जाएं, शायद इस ज़ख्म को भरने में ज़माने लग जाएं। नहीं, ऐसा भी कि एक उम्र की क़ुर्बत के नशे एक दो रोज़ की रंजिश से ठिकाने लग जाएं। यही नासे जो हमें तुझसे न मिलने को कहें, तुझको देखें तो तुझे देखने आने लग जाएं। रब्त के सैकड़ों हीले हैं मोहब्बत न सही, हम तेरे साथ किसी और बहाने लग जाएं। उसने भीगी आंख का एक कोना साफ किया। वो उस इंसान को बहुत ऊपर का मकाम दे चुकी थी, मगर वो किसका था यह हकीकत उस पर अफशां हो चुकी थी। वो उसकी दोस्त थी, शायद इसलिए वो खुशी का दिखावा कर रही थी, जबकि उससे एक पल के लिए आयतल से हसद ज़रूर महसूस हुआ था, मगर वो चुप थी। कुछ था ही नहीं तो वो क्या कह सकती थी। भाई मग में दीजिएगा और 2 कप डाल देना चाय के, और चीनी हल्की। उसे एक दफ़ा पहले की ली गई चाय याद आई तो वो मुस्कुरा गई। तकलीफ कुछ कम तो हुई थी मगर ख़त्म नहीं। उस लड़के ने चाय बनाकर उसके आगे की। कितने पैसे हुए? उसने बैग से वॉलेट ढूंढते हुए कहा। जी 300। वो पतला सा लड़का जल्दी जल्दी हाथ चलाता मसरूफ़ सा बोला। आह, मेरा वॉलेट किधर रह गया? मुसीबत। 1 मिनट भाई। वो जल्दी से हाला के पास आई। हाला, 300 होगा तुम्हारे पास? वो अपना बैग टटोलती हुई बोली। हाँ, ये लो। उसने जल्दी से 300 रुपये उसके हाथ में थमाए और वो दोनों चाय लेकर चल पड़ी। लोगों के अपने लिए बहुत से अल्फाज वो सुन रही थी। बहुत सी आंखें उसे देख रही थीं कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। इस सोच से वो सामने देखती चल रही थी। हाला, आई एम सॉरी, मेरा वॉलेट शायद घर रह गया है। कल पक्का मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिला दूंगी। वो माजरत वाले अंदाज में गोया हुई। कोई बात नहीं, तुम चाय देकर आओ। चलो साथ ही। वो उसके साथ चलते ही उसके ऑफिस की तरफ गई, क्योंकि वो उसे अपने ऑफिस की तरफ जाता देख चुकी थी। ये चाय। ऑफिस में जाकर वो उसके सामने चाय रखते हुए बोली, जबकि हाला बाहर रुक गई थी। गुड। अपने पैसों की ली है? वो चाय का सिप भरता हुआ बोला। डॉक्टर तामीर? वो शीशे के टेबल को देखते हुए बोली। वो अब्रू उचकाकर बोला। हाला का सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ था, जो न जाने क्या सुनने के तगदों में थी। मेरा वॉलेट घर है, ये बात मुझे लगता है आप जानते हैं, और आपकी चाय के पैसे भी हाला ने दिए हैं, वो साफ गोई से बोली। और तुम्हारे खाने का बिल भी उसने पे किया है, वो कप सामने रखता हो बोला। हमने कुछ नहीं खाया, मुझे उसे पिज़्ज़ा खिलाना था, मगर वॉलेट घर है, वो मासूमियत से बोली। ये लो। उसने 5,000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। चाय के पैसे हाला को दे देना और बाकी जो खाना है खा लेना। जी। उसने आराम से उसके हाथ से पैसे ले लिए। हम बाहर चले जाएं? वो उसे देखते हुए बोली। पिज़्ज़ा खाने? उसको देखकर बोला। जी। उसने इस्पात में सर हिलाया। रात में ले जाऊंगा तुम्हें, जहाँ से खाना हो खा लेना पिज़्ज़ा, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी से ही कुछ लो और खाकर मेन गेट से घर जाना। मुझे टाइम लग जाएगा, शाम में रेडी रहना, ले जाऊंगा। वो चाय पीता और लैपटॉप को देखता मसरूफ़ सा बोला। ओके। मुख्तसर जवाब देकर वो बाहर चल दी। आयतल? उसने उसे दोबारा पुकारा। जी। चलते कदम वहीं रुक गए। ये तुम्हारा वॉलेट। उसने उसके सामने उसका क्लच किया तो वो देखकर हैरान रह गई। ये आपके पास कैसे? गाड़ी में गिरा दिया था तुमने, उसने साफ गोई से बोला। लेकिन ये पैसे? वो अपने क्लच में कसीर रकम देखकर हैरान थी। हाला इंतज़ार कर रही है, जाओ शाबाश। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गया और वो चुपचाप बाहर निकल गई। तभी हाला जल्दी से पीछे हो गई। हाला, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, वो मुस्कुराकर बोली।
नहीं, कॉल आ गई है, घर से लेने आ गए, फिर कभी सही। उसने जल्दी से बहाना बनाया। यार वो चाय के पैसे। वो दोबारा बोली। कम ऑन यार, तुम्हारे हो मेरे हो बात एक ही है, अल्लाह हाफिज़। वो उसके गले लगकर बाहर की तरफ जाने लगी। रुके हाला। उसने हाला को आवाज़ दी। तामीर की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन मुड़ी। ये पैसे, ये सब आप दोस्तों में चलता है, असातिज़ा और तालिबात में नहीं। उसको पैसे पकड़ाकर वो वातिल की तरफ मुतवज्जे हुआ। घर जाना है? उसने उसको देखते हुए पूछा। जी जाने लगी, वो धीमे से बोली। बैग से ही चली जाओ। अपनी बात कहकर वो ऑफिस के अंदर चल दिया और वो बाहर की तरफ बढ़ दी। अपनी बकवास बंद करो। वो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर चीखा। तुम जैसी गंवार लड़की को अगर लगता है कि यहाँ आकर इस माहौल को तुम अपना लोगी और मैं बर्दाश्त करूंगा, तो ये भूल है तुम्हारी। तुम्हारे बाप की कमाई नहीं आती मेरे पास, जो जब जहाँ खर्च करने को तुम्हारा दिल करेगा तुम करोगी। बहुत मेहनत से ये सब कमाया है। तुम्हारी तरह रेडीमेड माँ बाप की इज्जत को रोन कर किसी अमीर लड़के के घर आकर अय्याशी के तौर पर नहीं मिला। उसके सामने खड़ा उस पर चीख रहा था। अपनी औकात में रहो फरहान। उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखी। उसकी बात सुनकर उसके कान धुआंधार हो गए। आंखों में उतरती वहशत के साथ उसने उसकी गाल को दबोचा। औकात क्या होती है मालूम भी है तुम्हें? जो लड़की एक मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द के पास महज पैसों के लिए आती हो, वो मुझे बता रही है औकात? उस पर धाड़ रहा था। मुझे अफसोस होता है अपनी पसंद पर। मैंने तुम्हें पसंद किया अपने लिए। वो इंसान गिड़गिड़ा रहा था कि मर जाएगा तुम्हारे बगैर, मगर तुम्हें फरहान आलमगीर की दौलत के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। और मैं भी अकल का अंधा तुम्हारे उस हुस्न के जाल में आ गया था जो कुछ देख ना सका, और सब कुछ लुटाकर तुमसे शादी करके तुम्हें लंदन जैसी जगह ले आया। वरना तुम जैसों की औकात। वो उसको पीछे को धक्का देकर लंबे डग भरता बाहर निकल गया, मगर फिर कुछ याद करके मुड़ा और उसकी बाजू दबोच कर बोला। वो खुशकिस्मत था जो तुम जैसे मनहूस साए से बच गया। और मैं दुनिया लग रही थी तुम मुझ मेरी जैसी जिसके खुमार में ये भूल गया कि दुनिया तो किसी की भी नहीं होती। खैर, मैंने तो गलती कर ली है, मगर तुम्हारी मनहूसियत में और किसी पर पड़ने नहीं दूंगा। अब तो तुम चली गई पाकिस्तान, अब जाने का सोचा भी तो टांगे तोड़कर तुम्हारी सुराही जैसी गर्दन में लटका दूंगा, समझ आई? उसके वजूद पर कराहियत भरी निगाह डालकर वो बाहर पलट गया, जबकि वो वहीं ठह गई। ये मैंने क्या कर दिया? इसकी दौलत के पीछे, इसके स्टेटस के पीछे मैंने खुद को ही ख़त्म कर दिया। क्या क्या सोचा था मैंने? जान से ज़्यादा चाहने वाले शख्स को ठुकरा दिया और उसके बदले सिर्फ दौलत चाही। मगर क्या फ़ायदा उस दौलत का जो मोहब्बत ना दे सके। बालों को मुट्ठियों में दबाए वो खुद में चीखने लगी। मगर कुछ दिन की बात है, ये जैसे ही सिंगापुर जाएगा मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। आ रही है तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास, एहसास हो गया मुझे तुम्हारी मोहब्बत का। बस कुछ दिन, बहुत इंतज़ार किया है तुमने, मैं जानती हूँ, मगर अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म। रोशनी की जान, अब रोशनी तुम्हें चाहेगी बिल्कुल वैसे जैसे तुम उसे चाहते थे, वो भी वैसे ही हमारे पीछे जैसे तुम थे। अपने आंसू पोंछकर वो जल्दी से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम होता है एपिसोड 15 का। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।